हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैप्टर चल रहा था अभी तक स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के बाद में अब हम बात करते हैं कल्चर मीडिया के बारे में। तो कल्चर मीडिया क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। कौन कौन से कल्चर मीडिया काम में लिए जाते हैं कल्चर में। तो ये हमारा अब नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कल्चर मीडिया होता क्या है। तो अगर आप जनरली समझते हैं तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कल्चर मीडिया जो बैक्टीरिया है या जो ऑर्गेनिज्म हम उगा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम उगा रहे हैं, उसके लिए भोजन चाहिए। तो ये भोजन है किसका? जो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट कर सकते हैं हमको, ह्यूमन को जो इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो भोजन है वो क्या है? कल्चर मीडिया है। इंट्रोडक्शन। कल्चर मीडिया आर रिक्वायर्ड टू ग्रो द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इन्फेक्टेड मटेरियल टू आइडेंटिफाई द कॉजेटिव एजेंट। तो कल्चर मीडिया जो है वो क्या है? ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जाता है जो कि कॉजेटिव एजेंट है। किसके लिए? जो इन्फेक्शन फैलाया है उसके लिए। आगे बात समझ में। द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कल्चर मीडिया आर। तो कल्चर मीडिया में जो बेसिकली कौन सी चीजें होती हैं उनके बारे में बात करते हैं हम। तो पहला है वाटर, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर जो है पहला चीज है, उससे क्या है, जो बैक्टीरिया है उसके लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं। फिर दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम क्लोराइड और अदर इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो उनके लिए मिलते हैं। फिर है पेप्टोन जो कि इंपॉर्टेंट है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स। तो प्रोटीन क्या होता है? पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है। पेप्टोन क्या होता है? पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स का मिक्सचर होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पेप्टोन क्या होता है तो आप बता देंगे ना कि ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है किसका? पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स का। It is obtained from lean meat or other protein materials such as heart muscles, casein and fibrin। तो ये जो पेप्टोन जो है इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पेप्टोन को प्राप्त किया जाता है लीन मीट के द्वारा या जो हार्ट की मसल्स हैं उनके द्वारा। केसिन है, फिब्रिन है। यूजुअली बाई डाइजेशन विद प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का डाइजेशन इनके ऊपर किया जाता है जिनसे वे पार्शियली डाइजेस्ट होते हैं और पेप्टोन का फॉर्मेशन होता है। इट कंटेंट्स प्रोटियोजेज। तो इसमें क्या होते हैं? प्रोटियोजेज होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा एंड एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स। जो ग्रोथ एसेसरी फैक्टर्स हैं, आवश्यक हैं, वो जैसे कि निकोटिनिक एंड राइबोफ्लेविन। तो ये उसमें ग्रोथ फैक्टर्स पाए जाते हैं। तो ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि कल्चर मीडिया में जो पेप्टोन है उस पेप्टोन में कौन कौन से ग्रोथ एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो निकोटिनिक एसिड एंड राइबोफ्लेविन। स्पेशल ब्रांड्स ऑफ पेप्टोन सच एज नियोपेप्टेन पेप्टोन, प्रोटियोज पेप्टोन आर अवेलेबल फॉर स्पेशल यूजेज। तो ये इसके क्या है? ब्रांड है पेप्टोन के। आगे बात समझ में। अगला जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो है मीट एक्सट्रैक्ट। इट इज अवेलेबल कमर्शियली एज लैब लेम्यू। तो ये लैब लेम्यू के लेमको के नाम से मिलता है। इट कंटेन्स प्रोटीन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या है? प्रोटीन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि प्रोटीन के टूटने से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एंड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। किसमें? मीट एक्सट्रैक्ट में। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो है ब्लड और सीरम। दीज आर यूज फॉर एनरिचिंग कल्चर मीडिया। तो ये क्या है? एनरिचिंग कल्चर मीडिया है, उसमें यूज किए जाते हैं। यूजुअली 5 to 10% डिफिब्रिनेटेड सीप ब्लड। तो इसमें क्या यूज किया जाता है? 5 to 10% डिफिब्रिनेटेड सीप ब्लड को यूज किया जाता है।
तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। इन सर्टेन मीडिया सीरम इज यूज, तो कुछ मीडिया जो होते हैं उनमें सीरम को भी यूज किया जाता है। तो ब्लड और सीरम जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनमें ब्लड जो है वो 5 to 10% डिफिब्रिनेटेड सी ब्लड जो है यूज किया जाता है। फिर इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंटली है वो है एगार कॉन्स्टिट्यूएंट। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सीवीड, तो ये सीवीड से प्रिपेयर किया जाता है। एल्गा जो जेलेडियम स्पीसीज होती हैं उनसे एगार निकलता है। इट कंटेन्स मेनली लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड, तो इसमें क्या होती हैं, लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड्स होती हैं। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन लाइक मटेरियल, प्रोटीन जैसा मटेरियल स्मॉल क्वांटिटी में होता है। एंड ए वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट, और इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। इट इज अवेलेबल आइदर इन लॉन्ग श्रेड्स ऑफ और पाउडर फॉर्म, तो या तो ये लॉन्ग श्रेड्स के रूप में पाया जाएगा या फिर पाउडर के फॉर्म में आपको मिलेगा। इट इज यूज इन कंसंट्रेशन ऑफ 2 to 3%, ये क्या है 2 से 3% जो है इसका कंसंट्रेशन यूज किया जाता है। इट मेल्ट्स एट 98 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट होता है। एंड यूजुअली सॉलिडिफाई एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, सॉलिडिफाई होता है। एगार डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू द बैक्टीरिया, एगार जो है खुद क्या है कोई भी न्यूट्रिशन बैक्टीरिया के लिए नहीं देता है, बट एक्ट्स एट ए सॉलिडिफाइंग एजेंट, ये सॉलिडिफाई एजेंट का काम करता है। न्यूजीलैंड एगार हैज ट्वाइस जेलीफाइंग कैपेसिटी देन दैट ऑफ जापानीज एगार, तो ये कहाँ मिलती हैं, ये मेनली जो यूज किए जाते हैं कल्चर मीडिया में वो किए जाते हैं न्यूजीलैंड और जापानीज एगार। तो जो है न्यूजीलैंड एगार है वो जेलीफाइंग कैपेसिटी दोगुनी रखता है किसके, जापानीज एगार के में। तो ये हमने क्या बात की है, ये हमने बात की है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया के बारे में हमने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि ये क्या है, टू ग्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इन्फेक्टेड मटेरियल टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव एजेंट। तो अब क्या है, कोई इन्फेक्टेड मटेरियल है वहां से उठाएंगे इसको और किसी मीडिया पर, किसी जो साधन है उनका फूड है उस पर जाकर उनको डालेंगे, वहां उनको क्या किया जाएगा, ग्रो किया जाएगा, और उसे हम क्या कहते हैं, कल्चर मीडिया। और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट है, पेप्टोन है, मीट एक्सट्रैक्ट है, ब्लड है और एगार है, ये उसके क्या हो जाते हैं, कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।